एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो आपको इस चैप्टर जो चैप्टर 2 है इससे बार बार पूछा जाता है। तो ये हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। यदि आप इन सभी को तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर के अलावा, इस 10 क्वेश्चन के अलावा को कोई भी क्वेश्चन की तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है वो सब हमने करा दिया है, वो आप जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। और इसका न्यूमेरिकल भी हमने करा दिया है, तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि क्लास 12 फिजिक्स विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर 2, मात्र ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पढ़ लेना है। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे आता है। पहला प्रश्न है कि विद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक तथा विमाएं लिखिए। अब देखिए, विद्युत विभव एक वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन है। और जब आप इसको तैयार कीजिएगा तो आप इसके साथ साथ विभव जो होता है, विभवांतर जो होता है, उसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये सभी हमने टॉपिक भी पढ़ाया हुआ है, अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न आता है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए तथा इसके दो विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। मतलब सिंपली मैं यहाँ पे क्या कहा कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। इसका परिभाषा, फॉर्मूला जो भी है वो आप बता देंगे। उसके बाद इसकी दो विशेषताएं लिखना है। ठीक है, विशेषताओं का उल्लेख कीजिए का मतलब है कि दो विशेषताएं आप लिखिए। ये हमने टॉपिक बहुत ही पहले ही करा दिया था। ठीक है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा, तो उसके अनुसार आप जाकर पढ़ाई कर लीजिए। वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन को कराया जा रहा है। या दूसरा, आपको मान लेते हैं विद्युत विभव पढ़ना है, तो आप चैनल यूट्यूब पे लिखिए विद्युत विभव ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, इस प्रकार कोई भी टॉपिक तो आपको मिल जाएगा। आते हैं, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, देख रहे हैं यहाँ पे तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ईवी, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से प्रदर्शित करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे सिंपल में कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपको परिभाषा बताना है, तो इसको भी हमने पढ़ा दिया है, आप जाकर चैनल पर पढ़ सकते हैं। या आप सिंपल में, हमें तो यही कहूँगा प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज समय कम है तो आप केवल एक एक ऑप्शन, जो मान लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है तो आप लिखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ब्रदर सर, अब वीडियो मिल जाएगा तो वहाँ से पढ़ाई कर लीजिएगा। चौथा आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर, जो है संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र की धारिता का परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सिंपल में क्या कहा गया कि संधारित्र किसे कहते हैं, ये आपको बताना है, और संधारित्र की धारिता का परिभाषा दीजिए। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें आपसे पूछा गया। सबसे पहला तो संधारित्र क्या है, इसको भी आपको फिगर सहित आपको अच्छे से बता देना है। और दूसरा कि संधारित्र की धारिता, मतलब यहाँ पे धारिता का भी परिभाषा पूछा है। और उसके साथ साथ केवल आपको परिभाषा ही नहीं लिखना होता है, परिभाषा के साथ साथ आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, राशि क्या होता है, पूरा डीप में आपको इसको डिस्कस करके बताना होता है। क्योंकि भैया क्लास 12 है ना, तो इसमें आपको डीप में बताना होगा, तब आकर आपको पूरा फुल मार्क्स आपको दिया जाएगा। और ये जो भी इंपॉर्टेंट, ये जो भी हमने क्वेश्चन बताया, ये सभी आपसे, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये सभी क्वेश्चन आपसे 3-3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। इससे ज़्यादा नंबर में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हम बताएंगे सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपसे ज़्यादा नंबर में पूछे जाते हैं, तो चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। पाँचवा हमारा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। पाँचवा इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ रहा है, जो है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन कीजिए। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन को घुमाकर कहा। मतलब यहाँ पे सिंपल में क्या कह रहा है ना कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, जो कि हमने बहुत ही सिंपल में, कोई भी डेरिवेशन हम कराते हैं या कोई भी नियम है उसको हम बताते हैं, तो केवल लिखिएगा यूट्यूब पर अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, मिल जाएगा। आते हैं इसके अगला, हमारा छठा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे छठा भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सभी आपसे कितने नंबर में पूछे जाते हैं, ये सभी आपसे 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझकर याद करना है।
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव मतलब वैद्युत विभव शून्य है। मतलब सिंपल में कहा गया कि वैद्युत विभव शून्य है, मतलब निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करना है। और जब आप गणना करेंगे तो वहाँ पे जो मान आएगा वैद्युत विभव का वो शून्य आएगा। तो ये हमने प्रूफ भी कराया है, आप भी लिख सकते हैं निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ब्रदर सर, इतना लिखेंगे वीडियो आपको ये मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हमारा 7वां ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा लिखना है। उसके बाद कह रहा है तथा एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने पे किया गया कार्य की गणना कीजिए। मतलब यदि एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र है उसमें वैद्युत द्विध्रुव को हम थीटा डिग्री घुमाते हैं तो किया गया कार्य की गणना आपको करना है। ये हमने बहुत पहले, इस बार ये टॉपिक नहीं हमने पढ़ाया है, ये बहुत पहले हमने करा दिया था। तो आप लिखेंगे ना कि केवल कि थीटा डिग्री मतलब एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण मतलब वैद्युत द्विध्रुव को थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जो पुराना प्लेलिस्ट था उसमें हमने ये टॉपिक पढ़ाया हुआ था, तो प्लेलिस्ट के अनुसार वो तो प्लेलिस्ट डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि नया जो प्लेलिस्ट बनाया गया है उससे सभी स्टूडेंट पढ़ें। समय कम है इसलिए मैं कहूँगा कि चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। जो टॉपिक मान लेते हैं ये टॉपिक आपको शायद अगर मान लेते हैं ना मिले तो आप दूसरे जो टीचर हैं उनसे भी पढ़ाई कीजिएगा, सभी टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, आते हैं 8वें हमारे प्रश्न पे। 8वां हमारा प्रश्न है, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। 8वां प्रश्न क्या है कि किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का क्या तात्पर्य है। ध्यान से समझेंगे, देखिए ये क्या घुमा के क्वेश्चन कहता है, कह रहा है किसी आवेशित संधारित्रों की ऊर्जा से क्या तात्पर्य है तथा आवेशित संधारित्रों की ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संधारित्रों की संचित ऊर्जा यहाँ से पूछा जा रहा है। संधारित्रों की ऊर्जा क्या है या संचित ऊर्जा क्या है, तो संधारित्रों की संचित ऊर्जा का परिभाषा भी बताना है। और उसके बाद कह रहा है कि संधारित्रों की ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब संधारित्रों की संचित ऊर्जा के लिए हमने व्यंजक भी हमने आपको बताया था, पूरा डेरिवेशन कराकर हमने 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस पर बताया था। तो आप जिस पर जाकर आप देखिएगा प्लेलिस्ट में, या आप लिखिएगा संधारित्रों की संचित ऊर्जा ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। समझ गए। आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th हमारा क्वेश्चन है, नीचे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। देखिए हमारा 9th क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये समांतर दो पैरेलल जो क्या होते हैं संधारित्र होते हैं, उस पर भी हमने धारिता की गणना किया था। और ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर का डेरिवेशन है, जो आपको याद करना है, 5-5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। आते हैं अपने 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। अब विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच क्या संबंध होता है ये आपको बताना होगा। और एक और बात याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये भी आप तैयार कर लीजिए एक टॉपिक। अब विभव प्रवणता किसे कहते हैं ये भी टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों टॉपिक पर परिभाषा, मतलब इन दोनों का मान लेते हैं कि डेरिवेशन का ना पूछे, परिभाषा पूछ सकता है, पूछा भी गया है 1-2 बार। ठीक है, इसका मात्रक आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए मैं कहूँगा टाइम है तो इन दोनों को भी टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करेंगे, सभी टॉपिक मिल जाएंगे, या टॉपिक का नाम लिखकर हमारे चैनल का नाम लिखेंगे तो आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी एक और बात है कि इसका चाहते हैं आप फिजिक्स का, पूरे फिजिक्स का, देखिए इन सभी का PDF आपको नोट्स मिल जाएगा हमारे जो क्या होता है जो व्हाट्सएप नंबर है, ओनली आपको व्हाट्सएप नंबर पे 69 रुपये में आपको पूरा व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो अगस्त तक का 30 अगस्त से पहले अगर आप नोट्स को लेते हैं तो जो 199 का नोट्स है वो ओनली 69 रुपये में आपको दिया जाएगा, ओनली 69 रुपये में। तो लेना चाहते हैं तो अभी 30 अगस्त से पहले आप लेते हैं तो 69 का पड़ेगा, या 30 अगस्त के बाद यदि आप वीडियो को देख रहे हैं या लेते हैं तो आपको 199 के जगह पर आपको 199 के जगह पर ओनली 99 रुपये देकर आपको लेना होगा, मतलब 30 रुपये और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी आप ले सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं समझ गया हूँ कि आपको समझ में आ गया है। दूसरी बात, इसका टेलीग्राम का हमारे जो टेलीग्राम है जिसका नाम है ब्रदर सर, आप जाकर सर्च करेंगे तो उस पर इसका नोट्स, आपको क्वेश्चन का नोट्स मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसका ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।